Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about rolling down at inclined plane. This class is BSc first year physics paper first mechanics and wave motion. तो आज हम किसी आनत तल से लुढ़कते हुए पिंड की जो गति होती है उसका वेग क्या होता है, उसका त्वरण क्या होता है, इसके बारे में हम ये स्टडी करेंगे। और यह क्लास जो है यह बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का क्लास है। फिजिक्स का पहला पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन और यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, किसी आनत तल से लुढ़कते हुए पिंड की गति। तो यहाँ पे अगर हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, इस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, यह क्या है आपका इंक्लाइंड प्लेन है जिसको हम आनत तल कहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन इज ए सिंपल मशीन। इंक्लाइंड प्लेन एक तरीके से क्या होती है, एक सरल मशीन होती है। मशीन क्या होता है, मशीन मतलब यंत्र, वह जो हमारे कार्य को आसान करे, मशीन कहलाता है। मशीन की सहायता से ही हम दैनिक जीवन में कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर लेते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को हमको उठाना है, भारी वस्तु को उठाना है, क्रेन का उपयोग करते हैं। यह भी क्या है, एक तरीके से सरल मशीन है। तो यहाँ पे आनत तल की बात करते हैं। जो यह आनत तल है इसमें क्या है कि जब किसी भी ऊंचे स्थान पे किसी वस्तु को धकेलना है, जैसे कि हम मान लेते हैं ट्रक पे, किसी भी ट्रक पे हमको भारी वस्तु को लादना है, ऊपर रखना है, तो हम पटरे का यूज करते हैं अर्थात झुके हुए तल का उपयोग करते हैं। यही झुका हुआ तल जो होता है वह इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। हम मान लेते हैं कि यह पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। इस आनत तल की जो हाइट है वह एच है। उस आनत तल की जो हाइट है वह क्या है, एच है। कोई बॉडी यहाँ पे है, यह क्या कर रही है, रोल कर रही है, लुढ़क रही है। बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, लुढ़क रही है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे यह क्या है, सी इज़ द सेंटर, और बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। और यहाँ से कोई बॉडी है तो इसका जो वेलोसिटी होगा यह क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा, यह एंगुलर वेलोसिटी होगा, यह क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। सिंपल सी बात है कि जब कोई बॉडी, कोई पिंड किसी आनत तल से या सरफेस पे ही बिना फिसले हुए यदि वह लुढ़क रहा है, रोल कर रहा है, तो वह हमेशा 2 प्रकार की गति करता है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। अर्थात कोई बॉडी यदि लुढ़क रहा है तो वह स्थानांतरित गति भी करता है और घूर्णन गति करता है। अर्थात स्थानांतरित करता है, वह आगे बढ़ता है, लुढ़कता है, वह रोटेट करता है। यहाँ से यह एंगल क्या, इसको इंक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं। और यह डिस्टेंस जो होगा यस होगा, डिस्टेंस क्या होगा, यस होगा। तो आप फिगर को देख लीजिए कि यहाँ से सिंपल सी बात है कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, जिसको बोलते हैं आनत तल कहते हैं, झुका हुआ तल कहते हैं। जब कोई पिंड किसी झुके हुए तल पर गति करता है तो उसको बोलते हैं मोशन एट इंक्लाइंड प्लेन। अब आनत तल की जो बात करते हैं, आनत तल एक सरल मशीन के अंतर्गत आता है, सरल यंत्र के अंतर्गत आता है। सिंपल सी बात है कि जब कोई बॉडी किसी भी सरफेस या किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर क्या करता है, लुढ़क रहा है, तो वह 2 प्रकार की गति करता है,
ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। यहाँ पे जो यह ओमेगा है, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जो है वह एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम कोणीय वेग कहते हैं। एंड v इज़ द लीनियर वेलोसिटी, और v जो है आपका वह लीनियर वेलोसिटी है जिसको हम रेखीय वेग कहते हैं। अर्थात यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिजिड बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, कोई रिजिड बॉडी है यह रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है एट इंक्लाइंड प्लेन पे विदाउट स्लिपिंग, बिना फिसले हुए, हैज़ ए मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशन। तो इसका जो गति होगा वह ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। एज इट रोल्स डाउन इट सफ़र्स वर्टिकल डिसेंट्स एंड देयरफॉर लॉसेस पोटेंशियल एनर्जी। इस कंडीशन में जब कोई बॉडी यहाँ पे है, स्थिर अवस्था में है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वह पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? किसी भी पिंड में उसके स्थिति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई बॉडी यहाँ से लुढ़केगी तो वह पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करती है और काइनेटिक एनर्जी गेन करती है। इसका मतलब यहाँ पे स्थिति ऊर्जा घटेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी भी पिंड में उसके गति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ फिगर आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। एट द सेम टाइम इट एक्वायर्स लीनियर एंड एंगुलर स्पीड एंड हेंस गेन्स काइनेटिक एनर्जी। तो इस दोनों कंडीशन में जो इसकी स्पीड होती है वह लीनियर भी होती है और एंगुलर भी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टोटल मोशन है वह ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशन। तो यहाँ पे इसका जो मोशन होगा वह ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा। अर्थात यह ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी दोनों होता है जिसके रीजन से काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। इस कंडीशन में गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर यहाँ पे यह क्या है, अगर फ्रैक्शनलेस सरफेस है, इस पे अन्य कोई ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, अर्थात कि कोई बाह्य कारक इसको प्रभावित नहीं करता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वह काइनेटिक एनर्जी के वृद्धि के बराबर होगा। इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू फ्रैक्शन, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हम मान लेते हैं कि लेट अस प्लेन बी इंक्लाइंड एट एन एंगल। यहाँ पे यह थीटा इज़ द इंक्लाइंड एंगल, आनत कोण है, और एच बी द हाइट ऑफ द प्लेन एंड यम इज़ द मास ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी है जो यहाँ से लुढ़क रही है, उसका मास क्या है? यम है। एंड यम बी द मास एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ से जो इसका रेडियस है वह r है। इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस r है। पूरे बॉडी का मास क्या है? यम है। पूरे बॉडी का मास यम है और इसका जो रेडियस है वह r है, और यह क्या कर रहा है? इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे वेलोसिटी। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं तो वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी, अर्थात विस्थापन परिवर्तन की दर जो होता है वह वेग कहलाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। कोई बॉडी यदि क्या कर रहा है? इंक्लाइंड प्लेन पर रोटेट कर रहा है, अर्थात लुढ़क रहा है, रोल कर रहा है, तो उसका वेग क्या होगा? लेट इनिशियली द बॉडी बी एट रेस्ट, आफ्टर सम टाइम इट रीचेस बी। अर्थात प्रारंभ में कोई बॉडी क्या है? पॉइंट ए पर है और उसके बाद कहाँ पहुँचता है? पॉइंट बी पर पहुँचता है। प्रारंभ में जो बॉडी है वह पॉइंट ए पर है, उसके बाद पॉइंट बी पर पहुँचता है। इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी द बॉडी ट्रेवल्स
a vertical distance h, the loss in its gravitational potential energy, the loss in gravitational potential energy क्या होगा, इक्वल टू mgh, जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस इसका h है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, h है, अर्थात लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। m क्या है, ये आपका कैपिटल m है, क्या है, कैपिटल m है, mgh है। एज देयर इज नो स्लीपिंग and we assume there is no dissipation of energy in any other way, so the loss in potential energy must be equal to gain in kinetic energy of the rolling body। यहाँ से अगर देखा जाए कि यदि इस पर कोई बाह्य कारक, कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्रभावित नहीं कर रहा है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि कोई बॉडी रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, तो दो प्रकार की गति कर रहा है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। यहाँ से कि देयर इज नो स्लिपिंग, एज देयर इज नो स्लिपिंग, यहाँ पे यदि क्या है, यह फिसल नहीं रहा है, एंड नो अफेक्ट एक्सटर्नल फैक्टर, यदि यहाँ पे यह जो है स्लिप नहीं कर रहा है और इस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्रभावित नहीं कर रहा है, तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। इसका मतलब हाफ mv² प्लस हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जो बॉडी रोटेट कर रहा है, लुढ़क रहा है, I उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। यह क्या है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको हम कोणीय वेग कहते हैं। अर्थात वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स इंटरफेस, इफ k बी द रेडियस ऑफ जाइरेशन, यदि यहाँ पे मान ले कि क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या है ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इट्स मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो इफ k be the radius of gyration, यदि k क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इक्वल टू mk², and if omega is the angular velocity acquired, now then the gain in rotational kinetic energy, तो यहाँ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हम देख लेंगे कि I के स्थान, क्योंकि बट v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है, इम्प्लाइज दैट ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन r। देन तब क्या कर देंगे, तब यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा mgh इक्वल टू, नहीं सॉरी यहाँ पे देन ए वैल्यू जो है 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर, देन गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देन गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, के ई मीन्स
काइनेटिक एनर्जी। तो ए आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ए आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई के स्थान क्या रख देंगे, यम के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा v²/r²। क्या हो जाएगा, v²/r²। तो ये हो गया आपका कि गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहीं पे जो गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वही वैल्यू, अब यही वैल्यू जो है हम उठाकर कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, पहले आप इतना नोट करें, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे इसको इरेज करते हैं, आपको आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यदि जो आपका है कि यदि रेडियस ऑफ जाइरेशन, यदि घूर्णन त्रिज्या जो है के है, यदि रेडियस ऑफ जाइरेशन के है और ओमेगा इक्वल टू होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है। तो यहाँ से गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ यम के स्क्वायर v²/r² हुआ। पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 यहाँ नोट कर लें, लिख दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो मिलेगा हमको यम जी एच इक्वल टू 1/2 यम v² प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर का स्थान पे हो जाएगा यम के स्क्वायर v²/r²। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सब में कॉमन क्या है कि यम हट जाएगा, तो बचा जी एच इक्वल टू 1/2 v² प्लस 1/2 के स्क्वायर v²/r²। यही बच जाएगा, क्योंकि सब में कॉमन यम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 1/2 v² अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 1/2 v² अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस k² अपान r², 1 प्लस k² अपान r²। ये रहा आपका GH, 1 प्लस k² अपान r² बचेगा। अब अगर देखा जाए तो इम्प्लाइज दैट v² इक्वल टू हो जाएगा 2GH अपान 1 प्लस k² अपान r²। यहाँ से हम लिख सकते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट 2GH अपान 1 प्लस k² अपान r², 1 प्लस k² अपान r², विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। यहाँ नोट लिख दीजिए, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला है, यह वेलोसिटी किसी भी बॉडी, कोई इंक्लाइंड प्लेन है उस पर कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी लुढ़क रहा है बिना स्लिप किए हुए, उसके लिए यह क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इसको हम नोट कर लेते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि जैसे बॉडी में कोई सिलेंडर है, कोई डिस्क है, किस प्रकार से, तो उसका वेग क्या होगा, सिलेंडर के लिए क्या वेग होगा। तो यहाँ से आप नोट कर लें, पहले इसको हम उसके बाद आगे बताते हैं आपको। यहाँ नीचे आपका लिखा हुआ है, देख लें कि v² अपान v² इक्वल टू 2GH अपान 1 प्लस k² अपान r²। तो v इक्वल टू मिल गया अंडर रूट 2GH अपान 1 प्लस k² अपान r²। यहाँ आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिलेंडर के केस में, किसी भी बेलन के केस में, यदि यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन से
किसी आनत तल से यदि हम कोई सिलेंडर को लुढ़का रहे हैं, किसी सिलेंडर को लुढ़का रहे हैं तो उसका वेग क्या होगा, तो हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 mr²। क्या होता है इन केस ऑफ सिलेंडर I इक्वल टू 1/2 mr² होता है। बट I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू m² होता है। वेयर k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, जहाँ k क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा m² इक्वल टू 1/2 mr²। तो यहाँ से m से m कट जाएगा, k² अपान r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। देन वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा √2gh अपान 1 प्लस k² अपान r² का स्थान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √2gh अपान 2 1 जा 2 1 3/2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जब 3/2 हो जाएगा 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4√4gh, अर्थात यदि किसी सिलेंडर को हम क्या करते हैं लुढ़काते हैं तो उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी वह 4/3 क्या हो जाएगी gh हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। इसको आप नोट कर लें। फिर हम आपको बताते हैं कि कोई बॉडी यदि रोटेट कर रहा है, लुढ़क रहा है, रोल कर रहा है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर यदि वह लुढ़क रहा है तो उसका जो त्वरण होगा, उसका त्वरण क्या होगा उसको हम बताते हैं, उसको देखेंगे आप, उसको नोट कर लें। यहाँ से एक्सेलरेशन देखते हैं कि कोई बॉडी यदि किसी आनत तल से लुढ़क रहा है, कोई बॉडी यदि आनत तल से लुढ़क रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ से यह आपका इंक्लाइंड प्लेन है, कोई आनत तल है, इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर कोई बॉडी लुढ़क रही है। इसका वेग अभी आपने फाइंड किया कि v² इक्वल टू 2gh अपान 1 प्लस k² अपान r²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। थीटा इज द इंक्लाइनेशन एंगल एंड यस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर देखा जाए फ्रॉम फिगर से देखा जाए तो h इक्वल टू क्या होगा यस साइन थीटा। h इक्वल टू क्या हो जाएगा यस साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है v² इक्वल टू 2gh अपान 1 प्लस k² अपान r² है। अब यही जो h का मान है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h h इन टू वी गेट। तो यहाँ पे 2 में रख देंगे तो हो जाएगा v² इक्वल टू 2gh साइन थीटा अपान 1 प्लस k² अपान r²। क्या हो जाएगा 1 प्लस k² अपान r²। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो v² 1 प्लस k² अपान r² इक्वल टू 2gh साइन थीटा। इक्वेशन नंबर बन गया 4। इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब क्या कर देंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू
टी के सापेक्ष इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट है 2v/dv/dt 1 प्लस k² इक्वल टू 2g/dt इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 2g/dt साइन थीटा। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, v/dv/dt 1 प्लस k² इक्वल टू g/dt साइन थीटा। अब बट ds/dt होता है v, यह क्या है, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी एंड dv/dt इक्वल टू ए हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से ds/dt जो हो जाएगा वो आपका लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा एंड dv/dt इज इट्स लीनियर एक्सेलरेशन। अब यही जो वैल्यू है इसको हम उठाकर कहाँ रख देंगे, ये जो वैल्यू है ds/dt एंड dv/dt इक्वल टू a, इसको इक्वेशन नंबर हम 5 बना देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ds/dt इक्वल टू v और dv/dt इक्वल टू a, जहाँ पे आपका a जो है लीनियर एक्सेलरेशन है और v जो है आपका लीनियर वेलोसिटी है। इसको हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। यहाँ से देखें कि v/dv/dt 1 प्लस k² इक्वल टू ds/dt साइन थीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। यहाँ से ds/dt इक्वल टू v है, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, इसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। और dv/dt क्या है, a है एक्सेलरेशन, ये आपका इट इज़ लीनियर, यह क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 लिख लीजिए, पुटिंग दीज वैल्यू इन 5। जब इक्वेशन नंबर 5 में आप पुट कर देंगे तो होगा v इंटू dv/dt के स्थान पे a हो जाएगा, यहाँ से हो गया 1 प्लस k² इक्वल टू g और ds/dt के स्थान पे v हो जाएगा साइन थीटा। अब v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये मिला आपको a 1 प्लस k² इक्वल टू g साइन थीटा, इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² which is the acceleration of the rolling body at inclined plane। यह क्या है कि यह किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन है जब वो किसी आनत तल पर, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर या लुढ़क रहा है, उस कंडीशन में यह इसका एक्सप्रेशन है, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। यहाँ लिख सकते हैं विच इज़ द required expression for acceleration। यह क्या है, किसी भी कोई बॉडी यदि किसी आनत तल पर लुढ़क रही है तो उस कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। तो इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम आपको बताते हैं टाइम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। कोई बॉडी रोटेट कर रही है अर्थात लुढ़क रही है किसी आनत तल पर, तब के लिए यहाँ से देखिए, यदि कोई बॉडी किसी आनत तल पर, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, तो उस दौरान उसका क्या लगेगा, टाइम कितना लगेगा। इसका मतलब ये है कि द टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन। कोई बॉडी यदि लुढ़क रहा है तो उसके लिए टाइम फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन लगाते हैं वो लगाते हैं यस इक्वल टू ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर। क्या लगाते हैं? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह देखा जाए तो गति का दूसरा समीकरण है, न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम फिगर से अगर देखा जाए तो यस इक्वल टू क्या था? यस इक्वल टू यस साइन थीटा, तो इम्प्लाइज दैट यस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यच अपान साइन थीटा। और यहाँ से यदि प्रारंभ में जो बॉडी है वह क्या होगा? रेस्ट में होगा, अर्थात उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग होगा, वह u इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रारंभ में कोई बॉडी क्या है? स्थिर अवस्था में है, जब वह छोड़ा जाएगा तब क्या करेगा? रोल करेगा। इसका मतलब ये है कि इट्स इनिशियल कंडीशन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u इक्वल टू 0। अब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से u इक्वल टू 0, यस इक्वल टू एच अपान साइन थीटा, और a का जो वैल्यू आया है उसको हम यहाँ से पुट कर लेंगे तो हमको t का मान मिल जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन एबव, putting these value in above। तो यस इक्वल टू क्या है? यस इक्वल टू है एच अपान साइन थीटा, यू क्या है? 0 इंटू टी प्लस 1/2। ए का मान आपको मिला है जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब हमको मान निकालना है, यह वैल्यू ऑलरेडी आपकी 0 हो गई, अर्थात एच अपान साइन थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर अपान 2 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2h1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर। क्या हो गया? जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हमको मान निकालना है टी का, तो हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2h1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अपान जी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाए टी इक्वल टू, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा अंडर रूट 2h1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अपान जी, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम। अगर यहाँ से देखा जाए तो यदि कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, तो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। टी इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा अंडर रूट 2h1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अपान जी। और इसके पहले आपका एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, आपका टाइम हो गया। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका जो PDF है आपके कॉलेज के ऐप पे अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।